हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का, उसका प्रैक्टिस सेट 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इसके पहले की सारी वीडियोस अपलोडेड हो चुकी हैं, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मेक श्योर आप उन वीडियोस को देखकर अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रांग बना रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। क्या बोला, देखो, फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट टी डिवाइड्स। हमेशा याद रखना ये डिवाइड वाला है, मतलब सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, और सेक्शन फॉर्मूला में 5 चीजें चाहिए। कौन सी 5 चीजें? पहला, ये लाइन समझो, ये क्वेश्चन का ले रहा हूँ, पी क्यू है, सेंटर पॉइंट टी है, रेशियो एम और एन। पी का वैल्यू आपको दिया है क्या? यस दिया है। कितना दिया है? -3,10। टी का वैल्यू दिया है यस -1,6। क्यू का वैल्यू दिया है यस 6,8। एम और एन नहीं दिया। ध्यान देना, जब भी आपको एम और एन फाइंड करना रहेगा तो आपको पूरा सम सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मैं बताता हूँ कैसे शॉर्टकट से करते। देखिए, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? पॉइंट टी डिवाइड्स पॉइंट P एंड Q। इसके बाद इन द रेशियो m/n। फिर उसके बाद P का आपको कोऑर्डिनेट दिया कितना? -3,10। इक्विवेलेंट किसको होगा? x1 y1। उसके बाद Q आपको पॉइंट्स दिया कितना? 6,-8 विच विल बी इक्विवेलेंट टू x2 y2। उसके बाद T का पॉइंट कितना है? -1,6 विच इज इक्विवेलेंट टू x और y। हमेशा मैंने आपको बोला है कि सेंटर वाला जो पॉइंट रहता है उसको आप क्या लेंगे? x और y लेंगे। अच्छा, यहां पर आप क्या लगाएंगे? देयरफॉर बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। अभी सेक्शन फार्मूला जब आप लगाते हो तो 2 फार्मूला रहता है, एक x का रहता है, एक y का रहता है। तो यहाँ पर जब भी आपको m और n फाइंड करना रहेगा तो या तो आप x के थ्रू जा सकते हैं या तो आप y के थ्रू। दोनों से जाएंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा, तो किसी एक से जाओ। तो x को आप लिखते हो mx2 + nx1 अपॉन m + n होता है। अभी वैल्यूज पुट अप करिए। x का वैल्यू आपको कितना दिया? -1, तो इधर हो गया -1। m का वैल्यू नहीं दिया तो m ऐसे रखेंगे। x2 कितना है? 6 है, तो मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा, प्लस n का वैल्यू ऐसे रखने का। x1 की जगह आप क्या रखेंगे? -3 रखेंगे। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? m + n हो जाएगा। चलिए, इसके बाद इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो ये m + n इधर आएगा, तो ये क्या होगा? -1 मल्टीप्लाई बाय m + n इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 6m हो जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये 3n हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करोगे तो -1m फिर -1n इज इक्वल टू 6m - 3n। अब आपको क्या करना है? लाइक टर्म्स के साथ खेलना है भाई लोग। ये -m उस साइड जाएगा क्योंकि m इधर है ना, तो ये -1 इधर ही रहेगा। ये -3n इस साइड आएगा तो +3n। n एक साइड हो गया। फिर ये 6m था, ये -1m उस साइड जाएगा तो +1m। सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 2n हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 7m हो जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए? m/n चाहिए, तो n को इधर लूंगा तो ये कितना होगा? यहाँ पर 2 बचेगा, ये हो जाएगा 7m/n। अब ये 7 को इधर ले लो तो आंसर हो जाएगा 2/7 इज इक्वल टू m/n। इसका मतलब क्या हो गया? देयरफॉर m/n इज इक्वल टू 2:7। फिर लास्ट में आप क्या लिखेंगे? देयरफॉर द पॉइंट T डिवाइड्स द पॉइंट P एंड Q इन द रेशियो 2:7। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला? देखो, पॉइंट P इज एट द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड AB इज द। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जब आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या बोला है? पॉइंट P इज एट द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड AB इज अ डायमीटर। तो ये मेरा सर्कल हो गया, यहाँ पर सेंटर में पॉइंट P है और ये AB मेरा क्या है? डायमीटर। ध्यान देना, जो भी सेंटर पॉइंट रहता है वो क्या रहता है? इसमें क्या हो जाएगा? सेंटर पॉइंट मिड पॉइंट हो जाएगा। जब मिड पॉइंट हो जाएगा तो यहाँ पर आप जो प्रॉपर्टी लगाओगे वो रहेगा आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला। अभी चेकआउट करेंगे। देखो, सोल्यूशन जब आप लिखोगे तो लेट a इज इक्वल टू कितना है? a का कोऑर्डिनेट कितना दिया? 2,-3 विच इज इक्विवेलेंट टू x1 y1। उसके बाद p का कोऑर्डिनेट कितना दिया? -2,0 विच इज इक्विवेलेंट टू x2 y2। फिर उसके बाद ये कोऑर्डिनेट आपको AB इज अ डायमीटर ना, तो ये B है और यहाँ पर आपको क्या पॉइंट P है, तो ये B का वैल्यू है। A और B का वैल्यू दिया। फिर उसके बाद आप क्या लिखोगे? P इज द सेंटर ऑफ सर्कल, देयरफॉर P इज द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर ए बी। अच्छा, अगर ये डायमीटर ए बी का मिड पॉइंट है, देयरफॉर
बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है? x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। फर्दर सॉल्व करोगे तो x1 का वैल्यू बोलो कितना दिया है 2 प्लस x2 का वैल्यू कितना दिया है -2 अपॉन ये 2 हो गया। सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा 2 - 2 अपॉन 2, देयरफॉर x इक्वल टू 0 हो जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू y1 का वैल्यू आपको कितना दिया है -3 प्लस y2 का वैल्यू कितना दिया है, y2 का वैल्यू कितना दिया है 0, तो यहाँ पर आएगा 0 अपॉन 2, देयरफॉर y इज इक्वल टू -3 अपॉन 2। देयरफॉर आप क्या लिखेंगे? देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इज कितना हो जाएगा 0, -3/2। बस बहुत ही सिंपल था। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जब आप क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे तो यहाँ पर क्या बोला, देखो फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट P K, 7 डिवाइड्स द सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B, ऑल्सो फाइंड K। तो पहले आपको क्या फाइंड करना है? पहले आपको क्या फाइंड करना है? रेशियो फाइंड करना है m/n। उसके बाद आपको क्या फाइंड करना है? K का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए क्वेश्चन देखो, स्टार्ट जब करेंगे तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? A का कोऑर्डिनेट कितना दिया 8,9 इक्विवेलेंट टू x1 y1। फिर आप B का कोऑर्डिनेट लिखोगे 1,2 विच इज इक्विवेलेंट टू x2 y2। फिर आप P का कोऑर्डिनेट लिखोगे, P डिवाइड कर रहा है ना, हमेशा देखना जो डिवाइड करेगा उसके लिए आप क्या लिखते हो? x और y लिखते हो। देयरफॉर P पॉइंट P डिवाइड्स सेगमेंट AB in the ratio m/n, therefore by सेक्शन फार्मूला, देयरफॉर बाय सेक्शन फार्मूला। अभी ध्यान से सुनने का, जब आपको m और n का वैल्यू चाहिए तो आप x और y दोनों लगा सकते हैं, बट जब ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें p के पास k है और एक जगह k का वैल्यू एक जगह 7, तो k वाला वैल्यू अगर आप यूज करोगे तो आपको m/n का वैल्यू नहीं मिलेगा। चलो सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू कितना होगा, देखो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n एंड y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो x का वैल्यू इधर कितना दिया है, k दिया, तो यहाँ पर मैंने k रखा। m का वैल्यू कितना दिया नहीं पता, तो m ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा x2 का वैल्यू आपको कितना दिया 1, तो मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस n इंटू x1 का वैल्यू आपको कितना दिया 8, मल्टीप्लाई बाय 8 अपॉन m प्लस n। अच्छा यहाँ पर मुझे k कब पता चलेगा, जब मुझे m और n मिलेगा, तो m और n मुझे किधर से मिलेगा, इधर से मिलेगा। y का वैल्यू देखो कितना दिया है, y का वैल्यू आपको दिया 7 इज इक्वल टू, m का वैल्यू कितना दिया है नहीं दिया है, तो m को ऐसे ही रहने दो। y2 का वैल्यू आपको कितना दिया है 2, फिर प्लस n इंटू 9 अपॉन m प्लस n। अब इसके पहले वाले सम में हमने m/n का वैल्यू निकाला था, वैसे ही करना है। ये m और n को इधर लाओ तो ये हो जाएगा 7 ब्रैकेट m प्लस n इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2m प्लस 9n। ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये हो जाएगा 7m प्लस 7n इज इक्वल टू 2m प्लस 9n। अब आपको क्या करना है, लाइक टर्म्स को एक साथ लाना है। ये 7m है, इसका भाई इधर है तो ये इधर आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 7m माइनस 2m इज इक्वल टू, ये 9n है, इसको इधर ही रखने का, ये प्लस 7n उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 7n। फर्दर इसे जब आप सॉल्व आउट करेंगे तो ये वैल्यू कितना 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा 5m इज इक्वल टू 9 माइनस 7 कितना हो जाएगा 2n हो जाएगा। अब n को इधर लाओ तो m अपॉन n हो गया और ये हो जाएगा 2/5। ऐसे पार्ट में क्या करने का, फिर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट, तो m इज टू n का वैल्यू कितना हो जाएगा 2:5। शफलिंग होता है, n इधर आता है 5 उधर जाता है, तो m/5 इज इक्वल टू 2, m/n इज इक्वल टू 2/5, तो m इज टू n का वैल्यू कितना हो गया 2:5। अब इस वैल्यू को मैं इधर सब्स्टिट्यूट करेगा तो फिर आप क्या लिखोगे, देयरफॉर k इज इक्वल टू m इंटू 1 फिर प्लस n इंटू 8 अपॉन m प्लस n। अब बोलो m का वैल्यू कितना है मिला आपको 2, तो इधर 2 1 ज़ा 2, फिर प्लस n का वैल्यू कितना है 5 इंटू 8 अपॉन 2 प्लस 5। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 40 अपॉन ये कितना हो जाएगा 7, तो k इज इक्वल टू 42/7, देयरफॉर k इज इक्वल टू 6। तो आपका आंसर कितना आएगा, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ द रेशियो m/n इज 2:5 एंड द वैल्यू ऑफ k इज 6। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस।